मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ आपके पास होती है, जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स होता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सारे मैट्रिक्स बनते हैं जितने भी होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपके पास 1 0 0 1। ठीक है, वैसे तो हम इसको 1 0 0 1 के हिसाब से याद नहीं करते, हम उसको कहते हैं लॉल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लॉल। याद करने के लिए बता रहा हूँ, हमने ऐसे याद किया था LOOL, यानी कि 1 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अच्छा, उसके बाद अगला जो सर होता है, क्या हुआ, कौन मर गया? मैं बोल रहा हूँ, फिर से बताएगा। बताया गया है? कुछ भी तो नहीं बताया। अरे नहीं, ये बता रहे थे ना आप, लॉल। हाँ, तो लॉल का मतलब है, जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है उसको देखो गौर से, LOOL लिखा हुआ है ना, तो LOOL हमेशा रॉ से ट्रेवल करोगे, तुम पहले रॉ में लिखोगे, फिर नीचे वाली रॉ में लिखोगे, 2 एलिमेंट रॉ में हो जाएंगे, फिर 2 एलिमेंट नीचे वाली रॉ में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे सारे मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक तो सबसे पहला हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कोई चेंज नहीं होता, इस मैट्रिक्स को याद रखना होता है सिर्फ, इस लॉल के मैट्रिक्स से कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो चेंज। अच्छा, अब कौन कौन से मैट्रिक्स से चेंज प्रोड्यूस होता है वो देख लेते हैं। भाई देखो, हमारे पास जिन जिन मैट्रिक्स से चेंज प्रोड्यूस होता है ना, उसमें सबसे पहले अव्वल नंबर पे होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अव्वल नंबर पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अब वो कैसे याद करोगे, देखो, पहले मैंने यहाँ पे लिखा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है माइनस में लॉल, एक होता है प्लस में लॉल। ठीक है, एक होता है माइनस में लॉल और एक होता है प्लस में लॉल। कैसे करना है भाई इसको? देखिए, एक है माइनस में लॉल और एक है प्लस में लॉल से मुराद ये लास्ट वाले के साथ माइनस होगा। ठीक है, ये ऐसे होता है। पहले में लॉल ही है, लॉल का वर्ड यूज करना है। रिफ्लेक्शन में पहले वाले के साथ माइनस है और फिर लास्ट वाले के साथ माइनस है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं जिसके हिसाब से ये मूव करेगा। कैसे करेगा वो देखिए, हम आपको बताते हैं। जब ये वाला मैट्रिक्स आप बनाएंगे, जो माइनस में लॉल वाला है, जब आप वो फॉर्म करेंगे, तो वो किस तरीके से फॉर्म होगा? उसमें होगा आपके पास -1 0 0 और 1। और जब आप ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो ये होगा 1 0 0 और -1। ठीक है, अच्छा अभी दो और भी हैं, वो अभी मैंने बताया नहीं, सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये याद रखना पहले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? अब मैं इसके नीचे इसकी डिटेल लिख देता हूँ कि इसकी डिटेल क्या है। देखो, जब स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है ना, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन किसके साथ हो रही है? रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। और जब एंड में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है इन एक्स एक्सिस। ठीक है, दो तरह की रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और एक रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद एक और रिफ्लेक्शन होती है जो होती है वाई इक्वल टू एक्स से, और एक होती है वाई इक्वल माइनस एक्स से। ठीक है, उसमें जब मैट्रिक्स लिखते हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल टू एक्स, और उसके बाद मैंने लिखा रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ओ डबल एल ओ बोलो। ये भी ओलो ही है। अच्छा, दो वर्ड्स हैं, तीन तीन चार वर्ड्स यूज करते हैं हम रिफ्लेक्शन उसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स में। जो वर्ड्स हमारे बनाए हुए हैं, एक लॉल है, ठीक है, एक ओलो है, और एक है कोक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, लॉल, ओलो और कोक। ये लॉल और ओलो जो होते हैं, ये ज़्यादातर रिफ्लेक्शन और रोटेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और कोक जो है वो हमेशा इनलार्जमेंट में यूज़ होता है हमेशा।
ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए कोई मैट्रिक्स नहीं होता। सर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा। ऐसे कैसे? स्क्रीन शॉट हो गई सर। एक सेकेंड। गायब हो गई। अरे सर आ रहा था, जैन ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की थी अबे क्या जहन थोड़ी जाहिल है देर टक्कर? पहले, तो स्क्रीन आपकी साइड पे हो गई थी। अबे जहन नफसियाती। लीव कर दिया उसने। आ गई स्क्रीन मेरी? आ गई। ठीक है, ब्यूटीफुल। तुझे मैं बताता हूँ ब्यूटीफुल के बच्चे। सर अब तो अगले महीने कुछ कह पाएंगे। अप्पू का नंबर है तेरे में? वो मेरा ही नंबर है सर। अपनी जात में बाप हो तुम। आहा। किसी ने दुम पे पैर रख दिया था तुम्हारी। इधर देखो बेटा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के मैट्रिक्स समझ में आ गए, कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। वाई एक्सिस के साथ चाहिए तो लॉल के अंदर शुरू में माइनस लगा देंगे, एक्स एक्सिस के साथ चाहिए तो लॉल के सबसे एंड में माइनस लगा देंगे। और अगर y इक्वल टू एक्स यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा y इक्वल टू एक्स यानी y इक्वल टू माइनस एक्स की रिफ्लेक्शन है तो ओलो यूज होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं भैया रोटेशन की। हमका रोटेशन भी तो देखना है ना कि रोटेशन कैसे किया। रोटेशन में तुम्हारे पास तीन ही अजम्पशंस होंगी सिर्फ और सिर्फ, एक 180 से, एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लिखते हैं भाई। देखो बेटा, 180 डिग्री क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों में आएगी रोटेशन, ये लॉल वाली दोनों तरफ नेगेटिव होता है। पहले वाले एल पे नेगेटिव 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दूसरे वाले एल पे नेगेटिव 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये तीन मैट्रिसेस होते हैं रोटेशन के। ठीक है, अब एक फाइनली होता है तुम्हारे पास एक ही बचा कुचा, वो है इनलार्जमेंट का। इनलार्जमेंट में एक ही बचा कुचा मैट्रिक्स होता है, उसका नाम होता है कूक। वो कैसे होता है? के ओ ओ के। ठीक है, के ओ ओ के। ये इसमें जो के है, के यहाँ पे तुम्हारे पास है स्केल फैक्टर। के क्या है तुम्हारे पास?
स्केल फैक्टर। ठीक है भाई। डन हो गया। यहाँ तक ये वाले मैट्रिक्स नोट कर लो, तुम लोगों को समझ में ऐसे नहीं आएंगे, नोट कर लो पहले अपने पास, ताकि फिर मैं इसके सवाल कराना शुरू करूँ। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। भाई सब क्लास में हैं या सो गए सब? Sir, hello. Sir, हाँ भाई, हो गया, कॉपी कर लिया? सर बात सुन। बोले। नहीं, बस ये आपने इनलार्जमेंट वाला कर रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ ये नहीं। एक बार क्या बस ये किया? आखिरी इनलार्जमेंट वाला कर रहा हूँ कॉपी। मैं बोलूं? हाँ बोलो। आपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ बेयरिंग्स भी दिया है, और बेयरिंग्स हमने कभी की नहीं। कभी की नहीं, कोई मसला नहीं है, बता दूंगा रिवीजन में, तो आसान सी है बेरिंग। सही है। और ये ऑर्डरिंग क्या है? क्या? ऑर्डरिंग क्या है ये? ऑर्डरिंग कहाँ लिखा हुआ है? अरे नंबर एंड ऑर्डरिंग यार, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं नंबर। ओहो, सही है।
हाँ भाई, हो गया कॉपी। हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है? ये तो हो गया। अब ज़रा देख लेते हैं इसके सवाल। सवालों में क्या है? के सवालों में ट्रांसफॉर्मेशन। यार अब्दुल वासिफ, पास पेपर्स पड़े हुए तुम्हारे पास? हार्ड कॉपी में वासे? यार हिबा, पास पेपर में मुझे देख के बताओ। कोई टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक खोलो, उसमें दिखाओ मुझे मैट्रिक्स वाले जो सवाल हैं, उसका एयर मुझे बताओ, मैं उसका पास पेपर यहाँ पे खोलूँगा जल्दी से, अच्छा 2 मिनट में। जिसमें मैट्रिक्स आ रहा हो। बताओ बेटा हिबा, आप मुझे एयर बताओ। सर यहाँ पे तो है ही नहीं। तुम्हारे पास पेपर 13 में? नहीं है मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के। दूसरे वाले में अगर हो तो पता नहीं, किसी और से पूछना। चल को मैं देखता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स वाले होंगे भी कम, क्वेश्चन ही कम आते हैं उसके। सर 2015 का है। 2015 का है? हम्म। अच्छा एक सेकंड में खोलूँ पास पेपर 2015 का। नवंबर 2015 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा एक सेकंड।
2015 नवंबर का कौन सा क्वेश्चन है आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 26 है पेपर 1 का। पेपर 1 का क्वेश्चन 26 है। भाई ये तो पूरा सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये पहले पर पहले पर है मेरे पास। यार देखो बेटा, ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है। इसमें आपके पास एयर दिया हुआ है 2000 जो वो छोड़ दो, मैं देख लूँगा, तुम बस शर्ट दिखा दो। मई जून 2015 का क्वेश्चन है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है और पेपर इसका था 1। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी आर द थ्री ट्रायंगल्स T1 T2 TN T3 आर थ्री ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T1A। देखो ये जो T1A लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स अप्लाई हुआ है ए के ऊपर, दैट इक्वल्स टू बी, उससे बी बन गया। फिर T2A इक्वल टू सी लिखा हुआ है, T1A इक्वल टू बी का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स ए पर अप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट में बी बन गया। और इसी तरीके से T2A का मतलब ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन 2 का मैट्रिक्स अप्लाई हुआ ए के ऊपर तो सी बन गया। और T3C में लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू बी कि ट्रांसफॉर्मेशन 3 का मैट्रिक्स अप्लाई हुआ सी पे तो बी बन गया। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से करना है तुमको। द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट T1 का जो मैट्रिक्स है वो ये दिया हुआ है आपके पास 2 2 0 1। सबसे पहले तो उसने कहा है कि इवेल्युएट करके बता दें। इवेल्युएट करना है तो वो यहीं पे ये वाला काम सारा कंप्लीटली हो रहा है, तो वो देख लेते हैं हम कैसे इवेल्युएट होगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ना, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा। मैट्रिक्स याद है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 2 1 जा 2 प्लस 2 0 जा 0, फिर आएगा 2 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2, फिर आएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 0 1 जा 0 प्लस 1 0 जा 0, 0 0 जा 0 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 3 1 जा 3। ये फाइनली बनेगा तुम्हारे पास 2 0 2 1 6 7 8 8 और 3। क्लियर है ये वाली बात बेटा? बेटा ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। द मैट्रिक्स T2 is 2 0 0 1, फाइंड द इनवर्स। एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा। द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट T2 is 2 0 0 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें आपको इस वाले पार्ट में आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स
आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी। अबे जवाब तो दो। जी सर आ रही है। आ रही है गाइस। टू इंटू वन हो जाएगा, माइनस जीरो जीरो तो जीरो हो जाएगा, और फिर एडजॉइंट के अंदर स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं आप? स्क्रीन नहीं डिस्प्ले नहीं हो रही। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था मैं, एक सेकंड को। आवाज आ रही है ना? अरे सर आ रही है भाई। नजर आ रही स्क्रीन अब? भाई सर नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं, सर नहीं आ छोड़े रही। आके क्लास। एक सेकंड रुको। हाँ भाई, स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है अब मेरी? आवाज तो आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। अब सही है? बैट स्लो चल रहा होगा। हाँ सर आ गई। अब आ गई स्क्रीन। यार, हाँ ये न वो चले जाती है ना लाइट, लाइट जाके जब आती है तो फिर परेशानी होती है। अच्छा जी। ये तो हो गया 2 ये 0 0 0 हो गया। एडजॉइंट जब निकालते हैं आप, तो आप फर्स्ट डायगोनल की जगह और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करते हैं, तो ये 1 और 2 हो जाएगा। सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ रहा होगा, 1002 हो जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में लिखेंगे 1/2, यहाँ पे यहाँ जीरो और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये दो चीज़ें तो आपके पास हो गई। आप किससे रिलेटेड? ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। वो कह रहा है देयर आर मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट T3 इज M, फाइंड M। एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है? द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट T3 इज M। जो मैट्रिक्स T3 को रिप्रेजेंट कर रहा था वो बेसिकली तुम्हारे पास कौन सा था? M था। तुमको वो M का मैट्रिक्स ही कैलकुलेट करना है। अच्छा, T3 था कौन सा वाला? सही है, उससे बन गया B। उससे बन गया बी 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 बी। देखो T3 निकालना है मुझे। T3 के लिए मेरे पास एक टर्म लिखी हुई थी यहाँ पे, वो थी T3 C इज इक्वल टू B।
ठीक है, अब T3 का मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ हो C के मैट्रिक्स से। C का जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल A आर दिस। अब ये तो लंबी कैलकुलेशन है। देखो बेटा कौन है गेट पे? ये बी का मैट्रिक्स है, ये देखो ये T1 है और ये ए का मैट्रिक्स है। जब आपने T1 पे ए अप्लाई किया तो बी का मैट्रिक्स जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये बी बना हुआ है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले सी चाहिए होगा, उसके बाद तुम बी निकाल पाओगे। T3 निकालना है ना, तो ये इक्वेशन T2 इंटू ए करूँगा तो वो बनेगा मेरे पास सी। तो पहले सी निकालते हैं। T2 का जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास दिया हुआ है 2 0 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए के मैट्रिक्स के साथ। ए का मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 1 3। ठीक है, 2 1 जा 2 0 1 जा 0 2 0 जा 0 0 1 जा 0 और 2 1 जा 2 0 3 जा 0 0 1 जा 0 1 0 जा 0 0 0 जा 0 1 1 जा 1 0 1 जा 0 और 1 3 जा 3। 2 प्लस 0 ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स कौन सा बन गया, ये आ गया सी का मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप T3 इंटू सी करेंगे तो वो बी बनाएगा। अब देखें कौन कौन से मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं। सी का मैट्रिक्स आपके पहले से आ गया है 2 0 0 1 2 और 3 इज इक्वल टू। बी का मैट्रिक्स भी आपके पास आ गया है। बी का मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, बी का मैट्रिक्स ऊपर सवाल में लिखा हुआ था, ये रहा 2 0 2 1 8 और 3। T3 का जो मैट्रिक्स है वो आपके पास मौजूद नहीं है, इसमें होगा A B C D, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको करने के तो ये एक ही सिंप्लीफाइड वे है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से टर्म जनरेट करवानी होगी। ठीक है, डायरेक्टली टर्म कैसे जनरेट करवाओगे, जैसे मिसाल के तौर पे तुम इस ABCD के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स के साथ। जब तुम इस ABCD के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2A + 0, क्योंकि A इससे होगा B इससे होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर A 0 से होगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर बचेगा 0 + B। ठीक है, फिर A 2 से होगा, ये बनेगा 2A और ये बन जाएगा तुम्हारे पास 3B। फिर ये इससे बनेगा तो ये बनेगा 2C + 0। फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 + D। फिर ये हो जाएगा 2C + 3D इज इक्वल टू 2 0 2 1 8 और 3। सही है, अब हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के बराबर है। जैसे मिसाल के तौर पे कौन से, ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये पहले वाले एलिमेंट के बराबर है, इसका मतलब 2A + 0 बराबर होगा 2 के। ठीक है, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये अपने दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर है, इसका मतलब 0 + B जो है वो 2 के बराबर होगा। तुम्हें बेसिकली CD की वैल्यूज चाहिए, तुम CD की वैल्यूज निकालना है यहाँ से। ये 2C + 0 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले 0 के, और 0 + D जो है वो तुम्हारे पास बराबर हो जाएगा किसके, इस तरफ वाले 1 के। तो 4 इक्वेशन तुमने बना ली। अब 2A + 0 = 2 है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से A की। ये हो जाएगा 2 / 2। A कितना आ गया तुम्हारे पास 1। इसी तरीके से यहाँ से 0 + B = 2 है, तो यहाँ से B की वैल्यू निकल के 2 है ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 2C + 0 = 0, इसका मतलब C तो फाइनली 0 हो जाएगा, 0 2 से डिवाइड हो खत्म हो जाएगा। तो लिखा हुआ है 0 + D = 1, तो फाइनली D कितना हो गया तुम्हारे पास 1। अब तुम्हें चाहिए A B C और D,
तो ए कितना है तुम्हारे पास 1, बी कितना है 2, सी कितना है 0 और ये कितना है 1। तो T3 का जो मैट्रिक्स तुम्हारे पास आ रहा है बेटे वो आ रहा है 1 2 0 1। हाँ भाई क्लियर है सबको? ये पार्ट कितने मार्क्स का है? पता नहीं 4 नंबर का होगा शायद। सही। कितने मार्क्स का है वासे देखो जरा। नहीं लिखे हुए। मार्क्स नहीं लिखे हुए? नहीं अच्छा मैं रिश्ते ने हमने अभी तक वो क्या कब पढ़ा, अभी जो आपने इतना सारा पढ़ाया था। वो रिफ्लेक्शन वो तो मैट्रिक्स याद करवाने के लिए लिखवाए थे ना, वो सवाल में आते हैं। और कोई बताओ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स वाला, या बल्कि मैं दिखाता हूँ एक सवाल, रुको मैंने भी खोला हुआ है क्वेश्चन। ये सवाल मैं दे रहा हूँ, तुम लोग करो खुद से ना क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं पे डाल रहा हूँ मैं। कह रहे बता दें। ये आ गया सामने, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? एयर लिख रहा हूँ मैं इसका, इसका एयर है मई जून 2013। इसमें मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन भी है, मई जून 2013। चलो ट्राई करो इसको।
हो गया सवाल? हाँ भाई, हो गया सवाल? पार्ट सी नहीं हो रहा। पार्ट 3 में क्या कह रहा है? Find the matrix of the transformation that maps triangle A onto triangle B. अच्छा, ACP बनाया। डायग्राम शोज। अबे ये तो है भी स्ट्रेचिंग का, ये कैसे बताएंगे? पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। जी। अच्छा, पार्ट बी का मैट्रिक्स बता दो मुझे। हमें पता होता तो करना लेते। पार्ट सी का नहीं बोलना, मैं पार्ट बी का बोल रहा हूँ। अच्छा, पार्ट बी का मैट्रिक्स बताओ हमें, क्या होगा? पार्ट बी का मैट्रिक्स मिला? मुझे नहीं आता, कोई और बता दे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा हुआ है ना? हाँ, क्या मैट्रिक्स होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का? वो ओलो था ना, हाँ, L माइनस वाला। ओ माइनस एल माइनस एल, और ये ओ, हाँ। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये वाला। ठीक है। बस मेरे ख्याल से मैट्रिक्स के सवाल में निकाल के वर्कशीट के अंदर दे दूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर करके दे। मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गई ना मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स के सवाल सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर करके। मुझे नहीं आई। तुम्हें नहीं है? मल्टीप्लाई करना तो आता है ना मैट्रिक्स में, या मल्टीप्लाई करना तो नहीं आता? हाँ, मल्टीप्लाई तो करना आता है। हाँ, तो बस मैंने मल्टीप्लाई तो किया, बस और कुछ भी नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन ही होती है। या मैं सवाल थोड़े से और ढूंढ लूंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं बता दूंगा कुछ सवाल और ना। तो ये सर वाले यहाँ नहीं बता पे रहे आप? लॉल वगैरह का डलेगा? ये डायरेक्टली पूछेगा लॉल के लिए ना। कैसे पूछेगा? सवाल मिल नहीं रहे अभी मुझे, उसमें ढूंढने पड़ेंगे, ये मसला है। तो ये वाले बता रहे हैं आप कैसे होंगे? कौन से वाला बताऊं? वही बी का मैट्रिक्स बता दें और सी भी करके दिखा दें किस तरह से हो रहा है। बी में तो मैट्रिक्स उसने पूछा नहीं था ना, मैंने खुद बोल दिया था आप बस। पूछ रहे थे ना, तो बता दें। बता रहा हूँ, देखो बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स होगा 0 -1 1 और 0। ठीक है, ओलो होता है ना माइनस में हो जाता है क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, और अगर दोनों में माइनस आ रहा है लॉल के अंदर, तो फिर वो 180 वाला होता है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स तो ये मैंने खुद से पूछा था, सवाल में नहीं लिखा हुआ था। ट्रांसलेट -4 3 मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल सी। ट्रायंगल ए से ट्रायंगल सी बनाना है। एक सेकंड, जो मैट्रिक्स लिखेंगे इसी तरह से लिखना है, बस कोई वैल्यूज वगैरह तो तरफ से पुट नहीं करनी। हाँ, बस यही मैट्रिक्स लिखना है। वो ये तो पता था। ये तो पूछ रहा था। -4 और 3 से मूव करवाना है इसको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। -4 मतलब
1 2 3 4 -4 और +3 1 2 3 ये इधर आ जाएगा पॉइंट। अब इसको मूव करवाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 ये इधर आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 ये इधर आ जाएगा। क्या ये ट्रायंगल ये सी बन गया। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद कह रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंटर 1,1 मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल डी। ट्रायंगल ए से ट्रायंगल डी बनेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सेंटर दिया हुआ है। हाँ सेंटर रोटेशन था है ना 1,1 है ना। अच्छा अच्छा, सही है सही। सही बनाया मैंने, हाँ सोच लें आप लोग सब। हाँ हाँ सही बनाया भाई, सोचने में लग गया। अच्छा ये वाला हिस्सा तो हो गया आपका। ठीक है, बस इसको इतना ही रखो, मैं मैट्रिक्स के कुछ सवाल निकालूंगा, उसके बाद उन सवालों को आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, ये वाला काम यहीं तक रखो, इसको मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, और कोई किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लो अभी। सर सारे लेक्चर आज अपलोड कर दिया। अबे सब तो अपलोड